बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। नाजरीन, कान के दर्द को दूर करने के घरेलू टोटके लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको बेहतरीन घरेलू टोटके बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप लोग भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, कान का दर्द ज़्यादातर छोटे बच्चों में आम पाया जाता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे रात को सो नहीं पाते, रोते रहते हैं, जिसकी वजह से तमाम घर वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को कान के दर्द की वजूहात और साथ साथ इससे छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन और मुजर्रब घरेलू टोटके बताऊंगा। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे नेचुरल हकीम के आगे लिखे सुर्ख रंग के बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग बाखबर रहें। नाजरीन, कान के अंदर जिस्म में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं। नाजरीन, हमारा कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नाजरीन, कान के दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें मुस्तकिल नज़ला रहना इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसकी बज़ाहिर तो कोई अलामत नज़र नहीं आती। नाजरीन, इसके अलावा बैक्टीरिया या जरासीम का हमला कान के दरमियानी और अंदरूनी हिस्सों को मुतासर कर देता है, जिससे एलर्जी, इन्फेक्शन, कान में पानी पड़ जाना, ज़ख़म जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। नाजरीन, कान में किसी चीज़ का पड़ जाना यानी चले जाना, गले के गदूद का वरम, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो दांत निकाल रहे हों उनको भी कान में दर्द होता है। नाजरीन, तो चलते हैं कान के दर्द से छुटकारा हासिल करने के टोटकों की जानिब। नाजरीन, मूली के ताज़ा पत्तों से आप 180 मिलीलीटर तक रस निकाल लें, यानी थोड़ा सा रस निकाल लें और उसमें 1/3 तिल का तेल शामिल करके इतना पकाएं कि सिर्फ वो तेल रह जाए। अब इस तेल के 2 कतरे दिन में 3 से 4 बार आप लोग कान में डाला करें। नाजरीन, इससे बेहद फ़ायदा हासिल होता है और कान का दर्द फौरी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नाजरीन, इसके अलावा कान बहने की सूरत में निहार मुँह लीमू का रस जो है पानी में शामिल करके पीना भी बेहद फ़ायदेमंद है। नाजरीन, लहसुन को सरसों के तेल में जलाकर कान में डालने से दर्द और पीप दूर हो जाती है। इसके अलावा नाजरीन, धतूरा आम सी जड़ी बूटी है। धतूरा के पत्तों का रस हल्का गर्म करके 2 कतरे कान में डालने से कान के दर्द को आफाका हासिल होता है। नाजरीन, इसके अलावा प्याज का रस हल्का गर्म करके कान में डालने से एक तो कान का दर्द ख़त्म हो जाता है और इसके अलावा बहरे पानी में भी ये बेहद मुफीद है। नाजरीन, इसके अलावा सरसों के तेल के 2 कतरे नीम गर्म करके कान में डालने से भी कान के दर्द से छुटकारा हासिल होता है। नाजरीन, इसके अलावा अगर कान में कोई कीड़ा वगैरह चला जाए तो ग्लिसरीन डालने से कीड़ा वगैरह बाहर आ जाता है। नाजरीन, अब एहतियाती तदाबीर आप लोगों को बताने लगा हूँ। नाजरीन, कान में कभी भी माचिस की तीली, सुई नुमा तिनका वगैरह ना डालें। कान को बार बार ना कुरेदें। नाजरीन, बाज़ारी अद्वियात कान में डालने से पहले मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। नाजरीन, इसके अलावा
اگر کان کا پردہ پھٹ جائے تو کسی بھی صورت میں دوائی یا ٹوٹکا استعمال نہ کریں۔ کان کا پردہ پھٹ جانے کی صورت میں دوائی ڈالنے کے بعد مریض کے درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوا کا ذائقہ جو ہے مریض کو حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ناظرین، یہ چند ٹوٹکے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں جن کے استعمال سے آپ کان کے درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔